हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको महान व्यक्तित्व में से अपाला के बारे में बताऊंगी, जो एक विदुषी महिला थी। शुरू करते हैं। महर्षि अत्रि की पुत्री थी अपाला। अपाला बहुत ही सुंदर और बुद्धिमती थी। एक बार प्रातःकाल में स्नान करते समय उनकी दृष्टि अपने पैर पर गई, जहाँ पर अपाला को अपने पैर में छोटे छोटे सफ़ेद दाग दिखाई दे रहे थे। अपाला उन दागों को देखकर चकित हुई और बहुत ही चिंतित हो उठी। तभी से अपाला स्नान के समय प्रतिदिन उन दागों को ध्यान से देखती थी और विस्मय में पड़ जाती थी, क्योंकि दाग धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वह दाग चकत्ते का रूप धारण कर रहे थे। उन्होंने यह आसानी से समझ लिया कि जो सफ़ेद दाग है वह साधारण दाग नहीं है, वे श्वेत दाग हैं। अपाला ने कई बार सोचा कि वह उन दागों की चर्चा अपने पिताजी से कर दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। वह उन दागों को हमेशा छिपाए रखती थी। इसके बारे में उसने किसी से भी कुछ भी नहीं बताया। अपाला धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब वह विवाह योग्य हो गई तो अत्रि को उसके विवाह की चिंता हुई। संयोगवश वेदों के ज्ञाता विद्वान कृशाश्व ने अतिथि के रूप में अत्रि के आश्रम में प्रवेश किया। अपाला ने अतिथि कृशाश्व के खान पान का उचित प्रबंध किया। अपाला के सौंदर्य और व्यवहार कुशलता से मुग्ध होकर कृशाश्व ने अपाला के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। महर्षि अत्रि ने प्रसन्नतापूर्वक अपाला का हाथ कृशाश्व के हाथ में दे दिया। विवाहोपरांत अपाला कृशाश्व के साथ उनके आश्रम में चली गई। दिन बीतने के साथ ही अपाला के शरीर के सफ़ेद चकत्ते भी बढ़ने लगे। अपाला बहुत चतुराई से उन श्वेत धब्बों को कृशाश्व से छिपाए रहती थी। एक दिन कृशाश्व की नज़र उन सफ़ेद चकत्तों पर पड़ी। तभी से वह अपाला को उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। अपाला को यह समझते देर नहीं लगी कि उनके पति कृशाश्व उनको अपने साथ रखना नहीं चाहते। पति से अपमानित होकर अपाला अपने पिता के आश्रम में वापस चली गई। उन्होंने रुंधे हुए गले से सभी बातें अपने पिताजी को बताई और कहा कि उन चकत्तों के कारण उनके पति ने उनका अपमान कर आश्रम से बाहर कर दिया। इससे महर्षि अत्रि बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपाला को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। श्वेत दाग के कारण तुम्हारे पति ने आश्रम से निकाला है, किंतु पिता की गोद में पहले की तरह ही तुम रह सकती हो। पिता की गोद तुम्हारे लिए आज भी खाली है। तुम पहले की तरह मेरे आश्रम में ही नहीं, मेरी गोद में रहना और इस रोग के निदान के लिए पुरुषार्थ करो। इसके लिए तुम्हें इंद्र की उपासना करनी होगी। अपाला अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इंद्र की उपासना करने लगी। वह प्रतिदिन प्रेम पूर्वक मंत्रों का जाप करती और सत्तू तथा सोम रस का नैवेद्य चढ़ाया करती। धीरे धीरे कई माह बीत गए। एक दिन सत्तू अर्पित करने के बाद जब सोम रस की बारी आई तो सोमलता को पीसने के लिए कोई पत्थर नहीं मिला। उन्होंने सोमलता को अपने दांतों से पीसकर धरती पर गिरते हुए रस का पान करने के लिए प्रभु इंद्र से प्रार्थना की।
अपाला के प्रेम और उसकी भक्ति पर इंद्र बहुत खुश हो गए, गदगद हो गए। उन्होंने प्रकट होकर सत्तू और सोम रस का पान किया और कहा, अपाला तुम धन्य हो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा और तुम्हारे प्रेम और भक्ति की कहानी भी अमर हो जाएगी। इंद्र के वरदान से अपाला रोग मुक्त हो गई। उसका सफ़ेद दाग ठीक हो गया। उनका शरीर सोने की तरह चमकने लगा। वह प्रेम निष्ठा के फलस्वरूप अमर हो गई। ये था बच्चों अपाला की कहानी। अब इसमें ये जो प्रश्न उत्तर दिया गया है, इसको आप करने का अभ्यास करिएगा। राजा जनक ने क्या घोषणा की? गार्गी ने याज्ञवल्क्य की विद्वता के बारे में सभा को क्या बताया? अपाला किस बात से चिंतित हो उठी? अपाला रोग मुक्त किस प्रकार हुई? फिर ये सही विकल्प है, इसको भी आपको कॉपी में करना है। करने का अभ्यास करिएगा। धन्यवाद।